आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह और मैं अपने इंस्टीट्यूट जनरल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल की। ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, उसी क्रम में आज अगली क्लास पे हैं। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे, उसी पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था। क्वाड्रेंट रूल यानी कि चतुर्थांशों का नियम पढ़ा था। चतुर्थांशों के नियम में दो बेसिक बातें थी। पहली बात ये थी कि चतुर्थांशों में जो 8 कोण होते हैं, 4 चतुर्थांशों में जो 8 कोण होते हैं, 8 एंगल्स होते हैं, उन आठों एंगल्स पर जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब मिलती है और नेगेटिव कब मिलती है। पहला नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि उन 8 एंगल्स में से कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी कि उन पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब ऑपरेट होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है किसी दूसरे फंक्शन में। तो कौन सा फंक्शन किसमें चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, किस एंगल में चेंजेस होंगे और किस एंगल में चेंजेस नहीं होंगे, ये सारी बातें आपने कल वाली क्लास में यानी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। उन्हीं नियमों को, उन्हीं सूत्रों को बेस बनाकर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो उसी क्रम में जो सवाल आपके सामने पहला स्क्रीन पर है वो देखिए ये रहा। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, चारों अलग अलग सवाल हैं। साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, -1/2 आनी चाहिए। टेन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 1 आनी चाहिए। सेक 210 की वैल्यू निकालनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। यानी 4 सवाल हैं, चारों में आपको वैल्यूज निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 1-2 इसमें से लगा लीजिए और 1-2 आप होमवर्क में लगा लीजिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन 210 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे। साइन देखिए 210 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 180 + 30 डिग्री। 180 में 30 जोड़ेंगे 210 ही हो जाएगा। और 180 + 30, 180 + थीटा, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। साइन 180 + थीटा, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन अगर है तो साइन ही रहेगा और साथ में जो भी थीटा है वो आ जाएगा। बात समझ में आई। 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो साइन के पहले नेगेटिव, ये साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव के बाद फंक्शन कौन सा रहेगा, क्योंकि 180 प्लस है तो 180 + 180 - 360 + 360 माइनस, इनमें फंक्शन चेंज नहीं होता है। जो फंक्शन लिखा होता है सवाल में वही आपको रिजल्ट में मिलेगा। तो तीसरे चतुर्थांश से चिन्ह माइनस का आ गया, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साथ में थीटा आ गया, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, यही आपको लाना था। ठीक है। इसी तरीके से और देख लीजिए, जैसे सेक देख लीजिए, सेक 210 डिग्री, तो सेक 210 कितना हो जाएगा, इसको सेक ऐसे ही रहेगा, 210 को हम लिखेंगे 180 + 30। फिर वही बात है 180 प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो सेक भी नेगेटिव। और 180 है तो सेक चेंज नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा। और साथ में थीटा का मतलब 30 डिग्री। सेक 30 का मतलब √3/2 का उल्टा 2/√3। सेक 210 यहां पे गलत लिखा है, माइनस का होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही आप tan और कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सवाल हो गया। ऐसे ही सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, उनको करिएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में लगाया था, cos 51/sin 39। यहां देखिए क्या है, ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल का सम देखिए क्या 90 हो रहा है। 51 और 39 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 38 और 52 को जोड़ेंगे 90 होगा, 47 और 53 को जोड़ेंगे 90 होगा। ठीक। दूसरी चीज, इन एंगल्स के साथ जो फंक्शन दे रखे हैं वो वही पेयर्स हैं जो 90 - थीटा और 90 + थीटा में एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। 90 - थीटा और 90 + थीटा का अगर एंगल दे रखा हो तो उस एंगल पर कॉस लगाएंगे तो साइन बन जाएगा, साइन लगाएंगे तो कॉस बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में किया था। क्या किया था, उसमें क्या करते हैं, या तो अंश को रोक लीजिए या तो हर को रोक लीजिए। साइन वाले को अगर रोकिए तो ऊपर 51 को आप 90 - समथिंग लिखिए। जो भी नीचे वाले एंगल को अगर रोकेंगे तो ऊपर वाले एंगल को 90 - थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले को अगर रोक रहे हैं तो नीचे वाले को 90 - थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर नीचे वाले को 39 को रोकेंगे तो 51 की जगह हम लिखेंगे 90 - 39 और फिर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तो उसको देख के आप लगाइएगा। 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 1 आएगी, जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये सवाल आपका होमवर्क के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड उतार के जरा सॉल्व कर लीजिए इसको। साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 प्रूफ करना है, जो भी है। यहां पर हम क्या करेंगे, बस सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ अलग से करना नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा, पहली बात तो 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? 90 प्लस थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस, और 90 अगर है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और साथ में थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस। फिर उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस सेकेंड है और सेकेंड में फिर से साइन नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव आ गया, और 180 में साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और ये आपका थीटा बना रहा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस टेन थीटा बना रहा, नीचे कॉट 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉट नेगेटिव, और सेकेंड में कॉट नेगेटिव हो जाएगा, और 90 क्योंकि है तो कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा। कुछ थोड़ा सा सवाल में यहाँ पे मिस्टेक है, या तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा होगा, और या फिर इसके पहले प्लस होगा, 1 मिनट माइनस होगा। चलिए ठीक, आइए। नहीं, कुछ चीजें फिर से आई, इस सवाल को देखिए एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है सवाल में। देखिए 90 प्लस थीटा क्या है? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है ना, रूल आपका होगा ASTC, तो ASTC के हिसाब से S जो है वो सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में ये पॉजिटिव रहेगा, तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस का मिलेगा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव है, सेकंड के कारण नेगेटिव नहीं है, थर्ड के कारण नेगेटिव, सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद 90 प्लस सेकंड है, सेकंड में, हाँ आप ठीक है चीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या, वो स्लिप कर गया था दिमाग से। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस में माइनस प्लस हो गया, ये 1 बचा, ये 1 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 3। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही, देखिए tan और cot, ऊपर नीचे का जो फंक्शंस हैं tan और cot, वो पेयर कैसे हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं, और 43 और 47 एंगल कैसे हैं, इनका योग 90 डिग्री हो रहा है, तो एक को नीचे वाले को रोक लीजिए, ऊपर वाले को बदल लीजिए, चाहे ऊपर वाले को रोक के नीचे वाले को बदल लीजिए। देखना चाहें तो देख लीजिए एक सवाल, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 2 tan 43 अपॉन cot 47 माइनस tan 70 अपॉन cot 20। 2 tan 43 ऐसे ही रहा, cot ऐसे ही रहा, 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 47 को 90 माइनस 43 लिख सकते हैं, 90 में से 43 जाएगा, 47 ही आएगा, तो 47 की जगह 90 माइनस 43 लिख दिया, माइनस किसी को भी ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि इस सवाल में ऊपर को नहीं चेंज कर सकते थे इसलिए नीचे किया,
ऊपर करते आ रहे हैं इतनी बार, इसीलिए इस बार नीचे वाले में चेंज कर लिया। 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70, क्या हो जाएगा 2 tan 43 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। थोड़ा सा आपको ये चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, cot है तो tan में बदल जाएगा, माइनस cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 में से 1 चला गया 1, ये आपको लाना था। तो आसान क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, इन सवालों को आप लगाइए खूब। और देखिए tan 240 प्लस साइन 120 बराबर इतना प्रूफ करना है, तो आइए tan 240 प्लस साइन 120 कैसे निकालेंगे वैल्यू। 240 को लिखेंगे 180 में 60 जोड़ दीजिए 240 हो जाएगा, तो 180 प्लस 60 240 की जगह लिख लेंगे। 120 की जगह लिखेंगे 180 में से 60 घटा दीजिए तो 120 आ जाएगा। 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में tan पॉजिटिव, तो tan का tan ही रहेगा, 180 चेंज होगा नहीं, 60 प्लस माइनस प्लस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60। tan 60 का मान √3, साइन 60 का मान √3/2, एलसीएम मिल जाएगा 2√3 प्लस √3/2, √3 कॉमन मिल जाएगा, नहीं ऐड हो जाएंगे दोनों, 2√3 और 1√3 मिलके कितना हो जाएगा 3√3/2, ये आपका आ गया RHS। ये आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत विशेष बात है नहीं। अगली बात, a का मान ज्ञात कीजिए यदि sin 3a बराबर इतना दिया हुआ, a की वैल्यू आपको निकालनी है जबकि sin 3a की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो देखिए ठीक सवाल है थोड़ा सा, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री दे रखा है। अगर a की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ साइन, इधर भी साइन है तो इधर भी आपको साइन बनाना पड़ेगा। इसको साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को आप कह दीजिए थीटा, मन में क्या मानिए इसको थीटा, तो ये लिखा हुआ है cos थीटा, और cos थीटा को अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। किसी भी फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन में चेंज करना होता है तो आप 90 माइनस या 90 प्लस वाले एंगल को यूज करेंगे तभी वो चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 अगर है तो साइन cos में बदल जाता है, और माइनस है तो पहला चतुर्थांश है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो cos थीटा को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो इसका साइन के साथ जब 90 होगा तभी वो साइन cos में बदलेगा। तो cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा की जगह लिखेंगे sin 90 माइनस, और थीटा का मतलब क्या, a माइनस 26 डिग्री। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि हम जानते हैं sin 90 माइनस थीटा अगर करें तो हमको cos थीटा मिल जाता है, तो इसीलिए cos थीटा की जगह पर ये लिखिए चाहे इसकी जगह पर ये लिखिए। हमने इसको थीटा माना तो ये cos थीटा हो गया, cos थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस और थीटा का मतलब a माइनस 26। ठीक बात, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बचा 3a इक्वल टू 90 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए a प्लस 26, a इधर ले आइए 4a हो जाएगा, 90 और 26 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 116। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 116/4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 9 36,
ए बराबर 29 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। इस तरीके से इस सवाल को लगाया जाएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये अगला सवाल बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1/√3, एक सीरीज दे रखी है, उसको 1/√3 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए tan 5 डिग्री इंटू, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब इंटू है, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री बराबर समथिंग प्रूफ करना है। ऐसे सवाल जब होते हैं तो इनमें आप देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या करना है। ऐसे सवालों में आपको पूरे सवाल में से ऐसे जोड़े उठाने हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनमें कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनमें कोणों का योग 90 डिग्री हो, और जो किसी भी जोड़े में शामिल ना हो रहे हो उनको अलग कर देंगे। तो देखिए इनमें से वो संख्याएं आप इकट्ठा करिए एक जगह पर जिनको जिनको जोड़ने पर 90 मिलता जाए। तो देखिए tan 5 डिग्री और 85 डिग्री, 5 और 85 को अगर जोड़ें तो 90 हो जाएगा। तो इनको हम एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ये हमने एक जगह लिख लिए, इंटू 65 और 25 को अगर जोड़िए तो 90 हो जाएगा। तो इनको एक साथ लिख लीजिए, tan 25 और tan 65। tan 30 अकेला है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जिन जोड़ों में 90 डिग्री एंगल हो रहा है जोड़ने पर, उनमें क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे वाले में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए जैसे ऊपर नीचे वाले अंश बटे हर वाले सवालों में करते थे, वही यहां पे भी करेंगे। 5 डिग्री और 85 डिग्री का जोड़ 90 है, तो 5 और 85 में से एक को ऐसे ही रहने देंगे, कोई भी एक, जैसे 5 को हमने ऐसे ही रहने दिया, दूसरे वाले को कन्वर्ट करेंगे, tan रहा ऐसे ही। 85 को आप 5 के पदों में लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखिए क्या 85 को ऐसा लिखा जा सकता है, 85 लिखिए चाहे 90 - 5 लिखिए, दोनों बातें तो एक ही हैं। tan ऐसे ही रहा, 85 को हमने 90 - 5 लिख दिया। इंटू में यही काम यहां पर, tan 25 को बना रहने दीजिए, tan 65 को क्या लिखेंगे, 90 - 25, 90 में से 25 जाएगा, 65 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और tan 30 को बना रहने दीजिए। अब देखिए जरा, tan 5 डिग्री रहेगा ऐसे ही, इंटू 90 - थीटा, 90 - थीटा में tan बदल जाएगा cot में, और थीटा का मतलब 5 डिग्री, और 90 माइनस है तो पहला चतुर्थांश, पहले में सब पॉजिटिव, तो tan 90 - थीटा बराबर प्लस का cot थीटा, इंटू tan 25 डिग्री ऐसे ही रहेगा। फिर वही बात, 90 - थीटा पहला चतुर्थांश, पहले में सारे पॉजिटिव, तो tan की वैल्यू जो आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, प्लस की आएगी पहली बात। दूसरी बात, 90 अगर है तो tan cot में बदल जाएगा, तो tan cot में बदल गया, और साथ में थीटा कितना, 25 डिग्री, इंटू tan 30 डिग्री। अब जिनकी जिनकी वैल्यूज आप जानते हैं उनके मान रख दीजिए, और जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कन्वर्ट कर लीजिए। tan 5 बना रहा, cot को लिख सकते हैं, देखिए 1/tan 5, tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा tan 5 डिग्री। tan 25 डिग्री बना रहा, cot 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 25, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहां तक बात समझ में आई होगी। tan 5 से tan 5 गया, tan 25 से tan 25 गया, ये आपका बचा 1/√3, और यही आपको प्रूफ करना था। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा है, कम नंबर में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे है tan 2a = cot a - 18, तो 2a न्यून कोण है, तो इसका मान ज्ञात किया। 2a की वैल्यू बतानी, तो अभी जैसे आपने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो किया था, वैसा ही आसान है। tan 2a = cot a -
18 ये दे रखा है। 2a की वैल्यू निकालनी, 2a की वैल्यू या a की वैल्यू जो भी निकालनी। tan बराबर cot दिया है, a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो केवल a और डिजिट यही बचना चाहिए, फंक्शन हट जाने चाहिए। फंक्शन हटने के लिए दोनों तरफ फंक्शन सेम होने चाहिए। दोनों तरफ सेम करने के लिए एक तरफ tan है एक तरफ cot है, या तो tan को cot में बदल लीजिए या फिर cot को tan में बदल लीजिए। तो cot को अगर tan में बदलना चाहें तो इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है cot थीटा, और cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा ही आपको मिल जाता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। 90 माइनस पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, tan की वैल्यू जो मिलेगी वो भी पॉजिटिव, और 90 में tan cot में बदल जाता है, यानी कि tan बराबर cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पर हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है a माइनस 18। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a और प्लस 18, a इधर आ जाएगा तो 3a हो जाएगा, और 90 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा 90 और 10 100 और 108, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 108/3, 3 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी a इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। अगर a का मान पूछा जा रहा है तो 36, और अगर 2a का मान पूछा जा रहा है तो 2 गुणे 36 यानी कि 72। जो भी पूछा जा रहा है, जो भी आप मतलब सवाल में पूछा जाए वो आंसर आप दे दीजिए। बात समझ में? ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। cot थीटा को tan में बदलना तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर भी वही कहानी है, कई सारे मल्टीप्लाई में है, तो उन जोड़ों को इकट्ठा करिए जिनका जिनका जोड़ करने पर 90 आपको मिले। तो सवाल है √3 tan 12 डिग्री cot 45 cot 60 tan 78। क्या होगा इसमें? √3 बना रहा, tan 12 डिग्री को और tan 78 डिग्री को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि देखिए 12 और 78 का जोड़ कितना 90 होगा, तो उनको एक जगह कर लिया जाता है। उसके बाद cot 45 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी होगी cot 45 की वैल्यू 1, और cot 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, cot 60 का मान हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, tan 12 डिग्री बना रहा, tan 78 को देखिए 78 को 12 में कन्वर्ट करिए, तो 78 को 12 के पदों में अगर लिखना है तो 90 माइनस 12 लिखेंगे, 90 में से 12 जाएगा 78 बचेगा, और इनटू में 1 कोई मतलब नहीं लिखने का। tan 12 बना रहा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। cot 12 का मतलब होता है 1/tan 12, tan 12 से tan 12 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। ये हो गया। ये आसान आसान क्वेश्चन है सारे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे और स्पीड नहीं लग रही होगी। स्पीड जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, बहुत छोटे हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, तो इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए सवाल नहीं है, अगले हैं फॉर्मूले। त्रिकोणमितीय असमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या क्या है, ये 3 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। ये 3 सूत्र हैं जो जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब तक इनका खूब इस्तेमाल होगा। तो ये 3 जो हैं ये सर्वसमीकाएं, असमीकाएं या 3 फॉर्मूले हैं, आप कह सकते हैं सीधे से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। इन सूत्रों को याद भी करना है आपको। याद करने से पहले इन सूत्रों को डेराइव यानी कि प्रूव भी आपको करना है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या है समझ लीजिएगा जरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर जोड़ दिए जाएं, 2 बातों का ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर जुड़े हों और इनका एंगल जो भी है वो सेम हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं थीटा हो, कुछ भी हो सकता है, सेम हो बस,
साइन और कॉस के एंगल्स यानी कि कोण सेम हो और इनके स्क्वायर्स को जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और यही बात इन दोनों पे भी अप्लाई होती है। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर को माइनस किया जाए, एंगल सेम हो, वैल्यू 1 आएगी। कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर माइनस किए जाएं और दोनों के साथ एंगल्स कितने हो, सेम हो, तो वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी 1 होगी। ये फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ हो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू बताइए। तो अब आपको इसमें साइन 45 का मान रख के उसका स्क्वायर करिए, फिर कॉस 45 का मान रख के उसका स्क्वायर करिए, फिर जोड़िए, ये करने की जरूरत नहीं। सिर्फ देखना है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़े गए हैं और दोनों ही के साथ ही जो एंगल्स हैं वो सेम है 45-45, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होगी। अगर आप सॉल्व करेंगे भी तो 1 ही आएगी। जैसे लिखा हो साइन स्क्वायर 500 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 500 डिग्री, वैल्यू बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 500 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है या नहीं मालूम। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़े गए हैं, एंगल दोनों के साथ सेम है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बात समझ में? इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़े गए हैं और दोनों के साथ एंगल सेम है, तो इनकी वैल्यू कितनी, 1। कुछ भी जुड़ा, कोई भी हो। और यही सारी बातें इन बाकी के इन दोनों फॉर्मूले सूत्रों पर, असंख्याओं पर भी लागू होती हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं आपके लिए, इन तीनों को प्रूफ करना है आपको। देखिए कि इतना बराबर इतना होता है, आप सिद्ध करके दिखाइए। तो देखिए कैसे सिद्ध किया जाएगा। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में इन सब सारी बातों को प्रूफ करेंगे। देखिएगा ध्यान से। एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी, इसमें एक एंगल को आप थीटा मान लीजिए, लंब कर्ण और आधार को कुछ मान लीजिए, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए और ये z मान लीजिए। लंब कर्ण और आधार को आपने क्या मान लिया, आधार यानी कि बेस को x मान लिया, पर लंब यानी परपेंडिकुलर को y मान लिया और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज को z मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन कॉस सेक टेन कॉसेक कॉट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में रिलेशन आपको प्रूफ करना है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकाल लीजिए आप इस ट्रायंगल से, जैसे आप पुरानी क्लासेस में सीख चुके हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो किया है आपने वो लिख लीजिए। माना एक ट्रायंगल एबीसी है, माना त्रिभुज एबीसी में एंगल बी को हमने 90 माना है, जिससे वो समकोण त्रिभुज बना है, और एंगल ए को हमने थीटा माना है, जिसके लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ए बी को हमने माना है x, बी सी को हमने माना है y और ए सी को हमने माना है z। ए बी क्या है आपका आधार यानी कि बेस, y क्या है आपका बी सी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और z क्या है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये इतनी बातें हमने मान ली। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू हम निकालेंगे। लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का मतलब कितना, लंब बटे कर्ण का मतलब y अपॉन z, इक्वेशन 1। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब x अपॉन z, इक्वेशन नंबर 2। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मतलब y अपॉन आधार का मतलब x, इक्वेशन नंबर 3। cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब उल्टा हो जाएगा, x अपॉन y, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है।
सबकी जरूरत पड़ेगी नहीं शायद। आप ऐसा करिए साइन कॉज ही निकालिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। फिलहाल हम साइन कॉज ही निकालते हैं। चलिए ठीक, साइन थीटा इक्वल टू निकाल लिया हमने और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। जब दोनों निकाल लिए तो अब देखिए पहला प्रूफ हम करने जा रहे हैं। पहले प्रूफ में हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, यानी साइन थीटा का स्क्वायर चाहिए, कॉस थीटा का स्क्वायर चाहिए, फिर दोनों को जोड़ देना चाहिए। साइन थीटा हमको समीकरण 1 से मिल रहा है तो समीकरण 1 का वर्ग कर दें। कॉस थीटा समीकरण 2 से मिल रहा है तो समीकरण 2 का वर्ग कर दीजिए। इक्वेशन 2 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर्स को जोड़ देंगे। समीकरण 1 के वर्ग को और समीकरण 2 के वर्ग को आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। एक काम यहां पर पहले और कर लीजिए जिसकी वहां पे जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें जब आपने मानी है तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक इक्वेशन बना लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर ए बना लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर है समीकरण 1 से। तो क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, जेड स्क्वायर, और अपान में कितना है, जेड स्क्वायर। आगे लिख देंगे कैसे, समीकरण ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए। ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1। यही आपको प्रूव करना था। ये पहली असमीका आपकी सिद्ध हो गई और प्रूव होने के साथ साथ इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। एक तो आपकी प्रूव हो गई, लेकिन समीकरण इसको इसलिए बना लीजिए क्योंकि इसी से अभी अगली भी प्रूव होगी। ठीक, ये समझ में आया होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC ले लिया गया, उसमें एंगल B को 90 डिग्री मान लिया गया, एंगल A को थीटा मान लिया गया। इसी थीटा पर हम सारे फॉर्मूले प्रूव करेंगे। आधार, लंब और कर्ण, इनको कुछ सिंबल्स दे दिए हमने x, y और z। समकोण त्रिभुज में हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा ली क्योंकि वो रिलेशन आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो z स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वहां से आ गया। समकोण त्रिभुज ABC में जिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपको रिलेशन प्रूव करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप निकाल लीजिए उस ट्रायंगल से। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y अपॉन z आ जाएगा वहां से। cos थीटा x अपॉन z आ जाएगा। दोनों समीकरणों, दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे जब आप तो इतना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पहला डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर दूसरा डेरिवेशन आपको प्रूव करना है तो दूसरे के लिए ये सारा काम आपको करना पड़ेगा और यहां तक आना पड़ेगा। दूसरा वाला प्रूव करने के लिए पहला आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। मान लीजिए एग्जाम में पहला आता है तब तो यहाँ पे खत्म। अगर मान लीजिए दूसरा आता है तो दूसरा या तीसरा, दूसरा प्रूव करना हो या तीसरा प्रूव करना हो, यहां से लेके यहां तक का काम आपको करना ही पड़ेगा। मतलब दूसरे के लिए भी पहले पे जाना पड़ेगा और तीसरे के लिए भी पहले पे जाना पड़ेगा। ये दोनों ही इसी से प्रूव होंगे। तो यानी दूसरे और तीसरे दोनों के लिए ही आपको इतना काम बार बार करना ही है। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। ऑन डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा टू इक्वेशन 3। cos स्क्वायर थीटा से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। पूरे समीकरण को भाग दे देंगे।
साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को सेक की तरफ ले जाइए तो सेक उधर बना है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। tan सेक की तरफ गया नेगेटिव हो जाएगा। 1 अपनी साइड में बना रहा 1। ये आपका दूसरा प्रूव हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा डेरिवेशन हो गया। यानी अगर आपको ये प्रूव करना है तो पहले यहां से लेके यहां तक आएंगे, फिर cos से भाग देंगे, दूसरा प्रूव हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रूव कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको बिगाड़ता हूं, या इधर का हिसाब कर लें। अब आप क्या करेंगे, तीसरा वाला प्रूव करने के लिए समीकरण 3 को ही साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 3 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, समीकरण 3 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो साइन स्क्वायर थीटा से जब भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों को भाग कर दिया, साइन अपॉन साइन ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को उस तरफ ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट को उस तरफ ले जाइए तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या रह गया 1। ये तीसरा प्रूफ हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरा और तीसरा प्रूफ करना है तो आपको यहां तक तो आना ही है। दूसरा प्रूफ करना हो तो इसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तीसरा प्रूफ करना हो तो इसको साइन से डिवाइड कर दीजिए, आपको तीनों प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, कुछ है नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, कॉस को नीचे ले आइए, कॉस को इधर ले आएंगे जब, तो अपनी जगह क्या छोड़ के आएगा 1। साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, बराबर में क्या लिखा है 1। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि इधर tan है तो इधर भी tan बनाइए, tan से tan कट जाएगा। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए, tan थीटा की वैल्यू आपको a अपॉन बी दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इससे ऐसा कुछ क्वेश्चन, एक मैंने आपको बताया है, पैटर्न आपको बताया है लगाने का, 2 तरीके आपको बताए थे लगाने के। मैंने कहा था कि अगर सवाल में मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कॉस साइन में दे रखा हो, और जो वैल्यू आपको दे रखी है वो tan या कॉट में दे रखी हो, तो 2 मेथड्स हैं आपके पास करने के। पहला मेथड है tan थीटा या कॉट थीटा की जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लंब बटे आधार वाले से लंब और आधार निकालेंगे, परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तीसरी साइड निकालेंगे, उसकी हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यानी कर्ण निकालेंगे। 2 भुजाएं आपको पहले से पता थी, पाइथागोरस से तीसरी भुजा आपने निकाल ली। जब तीनों भुजाएं आपको पता है
तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी cos sin कुछ भी हो यहाँ पे वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको वैल्यू tan या cot में दे रखी हो और सवाल cos और sin में दे रखा हो, तो आप इस सवाल में cos या sin कॉमन लेकर सवाल लगा सकते हैं। क्या बताया गया था? अगर वैल्यू tan में है, याद करिए, अगर वैल्यू tan में है तो सवाल में से आप cos कॉमन ले लीजिए, कहा गया था। और अगर वैल्यू cot में है तो सवाल में से आप sin कॉमन ले लीजिए। अगर याद आ रहा है तो यही मेथड लगाएंगे, क्योंकि वो बेसिक मेथड है, वो तो आप लगा ही लेंगे, लंबा और आधार वाला। तो जो सवाल दिया हुआ है वो हम लिख लें। क्या दिया हुआ है? tan थीटा की वैल्यू a/b दे रखी है। क्या करेंगे? LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS लेंगे तब क्या होगा? cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। क्योंकि वैल्यू tan में दे रखी है तो हम सवाल में से cos कॉमन लें, तो ऊपर cos कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का रूल मैंने बताया था कि जो चीज कॉमन लेंगे आप उससे डिवाइड कर दिया जाता है। जिन पदों में, जिन टर्म्स में आप कॉमन ले रहे हैं उसमें से जो कॉमन आप निकालेंगे उससे उन सारे के सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे। cos कॉमन लिया है तो cos से इन सबको डिवाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो cos कॉमन लिया है, पहला टर्म है cos थीटा, डिवाइड करेंगे जो कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया? cos थीटा। दूसरा टर्म है sin थीटा, डिवाइड करेंगे कि किससे? जो कॉमन लिया है, कॉमन लिया है cos। फिर नीचे cos थीटा, cos थीटा अंदर लिखा, इसको cos से डिवाइड कर देंगे। sin थीटा लिखा, sin को भी डिवाइड कर देंगे। जो चीज कॉमन लेंगे उससे अंदर के सारे पदों को डिवाइड कर दीजिए। cos से cos कट गया, ये cos से cos कट गया, ये cos से cos कट गया, यहां बचा 1, ये sin अपॉन cos बचा tan थीटा 1, ये sin अपॉन cos बचा tan थीटा। वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू a/b, 1 माइनस a/b। b आपको एलसीएम मिल जाएगा तो a ये हो जाएगा b प्लस a, यहां पर भी b एलसीएम मिलेगा तो b माइनस a/b, b से b कटा, ये आपका हो गया b प्लस a/b माइनस a। ये आपका अगर प्रूव करना था तो प्रूव हो गया, वरना आंसर लाना था तो ये आपका आंसर b प्लस a/b माइनस a। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल में क्या है? x और y की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और आपको b² x² प्लस a² y² की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ विशेष नहीं है इसमें भी, x और y की जो भी वैल्यूज दे रखी हैं आपको वो आप अपने सवाल में जो जिसका मान निकालना उसमें रख दीजिए। गिवन क्या दिया है? x इक्वल टू a cos थीटा दिया है और y इक्वल टू b sin थीटा दिया है। किसका मान निकालना है? b² x² प्लस a² y² की वैल्यू निकालनी है। तो b² बना रहा, x की जगह क्या रख देंगे? a sin थीटा, और x का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर। a² बना रहा, y की जगह क्या रख देंगे? b sin थीटा, उसका स्क्वायर। ये आपका रहा b², ये रहा आपका a² और ये रहा आपका sin² थीटा। ये रहा आपका a², ये रहा आपका b² और ये रहा आपका sin² थीटा। स्क्वायर से खोल दिया ब्रैकेट को, b² a² और a² b² सेम चीजें हैं, कॉमन मिल जाएंगी। थोड़ा सा देखिए गलत किया है, वैल्यू गलत रखी है। ये x की वैल्यू है a cos थीटा,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसकी वैल्यू 1 अभी आपने पढ़ा था, प्रूव भी किया था। तो ये आपका सवाल ठीक सवाल है, 1 नंबर या 2 मतलब कम नंबर में आएगा, लेकिन बढ़िया सवाल। अगला देखिए, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। क्या किया जाए? इसका मान निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा सवाल जब भी दिखे इसमें आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करिए। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ऊपर नीचे टर्म सेम है तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यानी कि संयुग्मी से गुणा और भाग कर दीजिए। संयुग्मी से गुणा और भाग करने पर देखिए क्या किया जाएगा। संयुग्मी क्या होती है, अंडर रूट तो बना रहेगा ऐसे ही, और अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। संयुग्मी क्या होती है, नीचे वाले का चिन्ह बदल दीजिए आप। नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका चिन्ह बदलकर जो बनेगा वो संयुग्मी होगी, उससे गुणा और भाग कर दीजिए। तो 1 नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, गुणा और भाग। संयुग्मी इसकी होगी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा और भाग कर दीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर सेम है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऊपर देखिए अगर अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट से ऊपर वाले का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे अंडर रूट लगा रहेगा अभी, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप, साइन थीटा 1 प्लस अंडर रूट। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी प्रूव किया था। यहां से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बराबर में बचेगा कॉस थीटा। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बना रहा अपॉन में, कॉस के स्क्वायर से रूट हट गया, बचा कॉस थीटा। यहां पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या एक लाइन और कर सकते हैं, इस कॉस को दोनों के अपॉन में भेज दीजिए। 1 के अपॉन में कॉस गया अलग और साइन के अपॉन में कॉस गया अलग। 1 के अपॉन में जो कॉस गया वो बन गया सेक थीटा, और साइन के अपॉन में जो कॉस गया वो बन गया टेन थीटा। ये भी आंसर आ सकता है।
ये भी सही है और ये भी सही है, कोई भी आप लगाइए, दोनों ही सही है। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी ठीक सवाल है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। दोनों ही तरफ से कर सकते हैं इस सवाल को भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी आपको पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड है आप इसका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। मोस्टली क्या होगा, जब भी सवाल आपका सेक टेन कॉसेक कॉट में होगा तो ज्यादा केसेस में ऐसा होगा कि इनको आप साइन कॉस में ब्रेक करके सवाल लगाइएगा तो आसानी से लग जाएगा। तो मतलब हमेशा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होगा कि साइन कॉस में तोड़ के आसानी से लग जाएगा। कभी कभी ऐसा सवाल होगा कि सेक टेन मतलब जिसमें दिया होगा उसी में सोल्यूशन ज्यादा ठीक रहेगा। तो फिलहाल हम इसको साइन कॉस में लेके चल रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या लेंगे, सेक को कॉस में कन्वर्ट करिए 1 कॉस थीटा, टेन को कन्वर्ट करेंगे तो टेन थीटा की जगह पर लिखा जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर चलने दीजिए। इस नीचे आपको कॉस थीटा मिल जाएगा कॉमन, ऊपर बचेगा 1 और प्लस का साइन थीटा और ये होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए। अंश और हर दोनों पे अलग अलग पावर लगा दीजिए। तो ऊपर आपका 1 प्लस साइन थीटा पर होल स्क्वायर लग जाएगा और नीचे आपका कॉस थीटा पर होल स्क्वायर लग जाएगा। ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करिएगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बनाए रहिए। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर एक फॉर्मूला भी आपने जो अभी यूज किया था, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पर रख देंगे और फार्मूला आप अपने एग्जाम में इंडिकेट करिएगा आगे कि ये फार्मूला हमने यूज किया, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप भी लिखिएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बना रहेगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे फॉर्मूले से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बना रहने दीजिए। ये 1 का 1 स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना रहने दीजिए। समझते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगती है तो फिर सवाल लगाने में बड़ा मजा आता है। ये मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग मैथ है, अगर आप ठीक से इसको लगाएं। देखिए ये ए, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जो भी फॉर्मूला आप यूज करिए वो आगे इंडिकेट कर दीजिए। मैं हर सवाल में इंडिकेट नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपका काम ये है कि आप हर सवाल में जब भी जहां पर भी जो भी फॉर्मूला यूज करिए उसको आगे लिखिए कि हाँ ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। इससे क्या होता है, सोल्यूशन बहुत स्टैंडर्ड माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। चांसेस कम क्या हो जाएंगे, नंबर आपके नहीं कटेंगे बेवजह। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन थीटा, तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन थीटा, और ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन थीटा। इससे ये स्क्वायर कट गया, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको प्रूव करना था RHS। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। अब अगर आप इसी सवाल को RHS से लगाना चाहते तो RHS ये पहले जब उतारते यहाँ पर तो बिल्कुल इसका उल्टा सोल्यूशन हो जाता। ये होता, इसके बाद ये लाइन आती, फिर ये फिर ये फिर ये, तो क्या करते, इसको उतारते तो संयुग्मी से गुणा भाग करते, संयुग्मी से गुणा भाग करने के बाद फिर ये सारी खुरापातें करनी पड़ती।
बात समझ में आई? तो ये आपका एक सवाल हो गया। देख लीजिए टाइम क्या हुआ। चलिए, तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए और अगले सवाल को लगाया जा सकता है, लेकिन अब टाइम हो गया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्लासेस को देखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप सवाल लगाते रहिए, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से जय हिंद।